अस्सलामुअलैकुम। 12 न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा रियाज। बढ़ते हैं आज के न्यूज़ बुलेटिन्स की जानिब। लेवल प्लेइंग फील्ड केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने पीटीआई के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि लगता है आप इंतखाबात का अल्तवा चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने तफसीली रिपोर्ट जमा करवाई है, इस रिपोर्ट में कोई खामियां हैं तो अदालत को बताएं। चीफ जस्टिस ने पीटीआई के वकील लतीफ खोसा से पूछा कि क्या आपने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पीटीआई की लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिका केस की समाअत की। बेंच में चीफ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हलाली भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई बल्ले के निशान का केस 10 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया और कहा कि अगर 3 रुकनी कमेटी का मसला नहीं तो ये केस 2 दिन बाद लग जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब में हज 2024 का मुआहदा तय पा गया। तर्जमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब हज ने हज 2024 के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। हज मुआहदे पर सऊदी वजीर हज तौफीकुर रबिया और पाकिस्तान के वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद ने दस्तखत किए। मुआहदे के दौरान पाकिस्तानी आज़मीन हज को बेहतर से बेहतर सहूलतें फराहम करने पर इत्फाक किया गया। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक आज सऊदी अरब के शहर जद्दा में आलमी हज एक्सपो शुरू होगा। हज एक्सपो में हजाज की सहूलत के पेश नज़र मजीद मुआहदे होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायम इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दोहरी शौहरियत पर कागजत नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ मलिक आमिर की अपील पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने दोहरी शौहरियत पर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ मलिक आमिर की अपील पर समाअत की। इलेक्शन कमीशन की जानिब से लीगल टीम में समन मामून और सीगम अनीस अदालत में पेश हुए। जज अपीलेट ट्रिब्यूनल ने वकील दरखास्त गुजार से इस्तफसार किया कि आप सिर्फ दोहरी शौहरियत का बता दें, जिस पर वकील दरखास्त गुजार ने बताया कि सिंध हाई कोर्ट का दोहरी शौहरियत से मुतल्लिक जजमेंट दे रहा हूं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 7 जनवरी को मजीद 902 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। वापस जाने वालों में 274 मर्द, 161 खवातीन और 460 बच्चे शामिल हैं। वफाकी हुकूमत के ऐलान से कबल भी गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कसीर तादाद गिरफ्तारी के डर से पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान जाती रही। ताहम सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 7 जनवरी तक मजमूई तौर पर 4,61,783 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क जा चुके हैं। मुल्क में धुंध का राज बरकरार है, जिसके बायस आज भी 12 परवाजें उड़ान न भर सकी। दुबई से इस्लामाबाद की परवाज पीके 234 और पीके 112 ने लाहौर में लैंडिंग की है। अबू ज़ैबी से इस्लामाबाद के लिए पीआईए की परवाज 161, इस्लामाबाद से कराची के लिए निजी एयरलाइन की 2 परवाजें मनसूख हो गईं। निजी एयरलाइन की इस्लामाबाद से कोयटा के लिए 2 परवाजें और कराची से सखर के लिए परवाज पीके 530 भी उड़ान न भर सकी। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान के लिए दायर दरख्वास्त 10 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत के दौरान पीटीआई रहनुमा हामिद खान को अदालत ने तलब किया, जिस पर वो रोस्ट्रम पर आ गए। चीफ जस्टिस ने हामिद खान से पूछा कि क्या आपकी दरख्वास्त कल मुकर्रर कर दें। इस पर हामिद खान ने इस्तदा की कि आज ही समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि आज 9 मेंबर बेंच भी है और एक खसूसी बेंच भी है। हामिद खान ने कहा कि हमारी तरजीह आज है, नहीं तो फिर परसों लगा दें। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने अफगानिस्तान के नायब वजीर आजम मौलवी अब्दुल कबीर और इनके काबीना अरकान से मुलाकात की। अफगानिस्तान के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा ने मौलाना फजलुर रहमान और इनके वफ्द का काबिल आमद पर खैर मुकद्दम किया। मौलवी अब्दुल कबीर ने उम्मीद जाहिर की कि इनका दौरा काबिल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने और गलतफहमियों को दूर करने में कारगर साबित होगा। इन्होंने अफगान महाजरीन के साथ हुस्ने सलूक और सोवियत मुखालफत जहाद के दौरान अफगानों की मदद पर पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। मुसलसल कमी के बाद नए हफ्ते के आगाज पर इंटरबैंक में डॉलर की कदर में इजाफा देखने में आया है।
कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कारोबार के आगाज पर इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कदर 10 पैसे का इजाफा हुआ है, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपए 40 पैसे पर बंद होगा। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं सैयदपुर बजवाज से हमारे नुमाइंदे सैयद अंसर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक लारी अड्डा केएफसी के सामने आर्मी चेक पोस्ट पे हादसा कार तेज रफ्तारी के बायस आर्मी चेक पोस्ट से टकरा गई। हादसा के नतीजे में 20 साला हसनैन ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया, जो जख्मों की ताब ना लाते हुए मौका पर जाँ बहक हो गया। हसनैन अस्करी कॉलोनी नंबर 2 का रहने वाला था। गाड़ी तेज रफ्तारी की वजह से कैंट में दाखिल होने वाले बाबे कश्मीर से टकरा गई। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की टीम मौका पर पहुंच गई। रेस्क्यू ने लाश को जरूरी कार्रवाई के बाद अल्लामा इकबाल मेमोरियल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खानीवाल से दीगर शहरों को चलने वाली हाईएस्ट वैन में एलपीजी का खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल होने लगा, जो आरटी सेक्रेटरी खानीवाल की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है, जो मुसाफिरों की जिंदगियों के लिए खतरे का बायस बन गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं अदनान रसूल। जी अदनान रसूल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल लाहौर मोड़ पर। अगर बात की जाए खानेवाल से जो दीगर शहरों में चलने वाली हाइस वैगन है, उनमें एलपीजी गैस के सिलेंडरों का खुला इस्तेमाल है, जिसको कंट्रोल करने में आरटीए सेक्रेटरी हिना रहमान मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती हैं। खानेवाल के शहरों से जब हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि जो खानेवाल से दीगर शहरों में जिस तरह कबीरवाला है, मियाँ चन्नू है, उसके साथ साथ बिहाड़ी है और इसके साथ दीगर मुल्तान है, दीगर शहरों को जाने वाली हाई एस वैगनों में एलपीजी के सिलेंडरों का खुलेआम इस्तेमाल है। उनका ये कहना था कि एलपीजी के इस्तेमाल के साथ जो हमसे किराए वसूल किए जाते हैं वो जायद किराए वसूल किए जाते हैं। पेट्रोल की मद में और डीजल की मद में हमसे किराए वसूल किए जाते हैं, लेकिन गाड़ियों के अंदर एलपीजी गैस के सिलेंडरों का खुला इस्तेमाल है। जब हमारी इस हवाले से ट्रांसपोर्ट हजरात से बात, उनका ये कहना था कि अगर हम अपनी गाड़ियों में एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल ना करें तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, जिसके पेट्रोल महंगा, उनका ये भी कहना है डीजल की कीमतों में इजाफे की वजह से हमारा जो अपना गुजर बसर करना इंतहाई मुश्किल है। तो जब हमारी मजीद इस हवाले से शहरियों से बात हुई, शहरियों का कहना था कि जो खानेवाल से दीगर शहरों में जानी हाई एस वैगन है, उनमें जो एलपीजी सिलेंडरों का इस्तेमाल है वो इंसानी जिंदगियों के लिए खतरात का बाइस बने हुए हैं। मजीद उनका कहना था जो खानेवाल से दीगर शहरों के जाती हैं गाड़ियाँ, एक गाड़ी के अंदर 15 से 20 लोग जो सफ़र करते हैं, उनके लिए जो एलपीजी गैस के जो सिलेंडर हैं वो एक किस्म का रॉकेट और बम के तौर पर वो काम करते हैं। तो उनका ये कहना था कि गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि जिसमें डीसी खानेवाल और दीगर महकमा जात हैं, जिसमें सिविल डिफेंस के जो लोग हैं, उनसे मुतालबा करते हैं कि इनके जो एलपीजी गैस के सिलेंडर हैं, इनके खिलाफ फिलफौर कार्रवाई की जाए। तो हिना रहमान जो खानेवाल में आरटीए सेक्रेटरी हैं, वो गाड़ियों में जो जायद किराए वसूल किए जाते हैं उनको कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती हैं। तो खानेवाल के शहरियों ने मुतालबा किया कि इनके खिलाफ फिलफौर कार्रवाई करके जो इन एलपीजी गैस के सिलेंडरों का इस्तेमाल है, इसको ख़त्म कराया जाता है कि लोगों की ज़िंदगी, सफ़र करने वाले लोगों की ज़िंदगी महफूज हो सकें। जी बहुत शुक्रिया अदनान रसूल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मंचनाबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक डकैती मज़ाहमत, बाप बेटा जख्मी, दौलतपुर के करीब घात लगाए डाकुओं ने महकमा पुलिस के मुलाजिम को रोक लिया। मज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। डाकुओं की फायरिंग से महकमा पुलिस का मुलाजिम जावेद शाह और इसका बेटा शजीद जख्मी हो गए। डाकू मोटरसाइकिल छीनकर फायरिंग करते हुए मौका से फरार होने में कामयाब। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इलाका की नाकाबंदी करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने हल्का पीपी 35 से पीटीआई उम्मीदवार चौधरी नासिर चीमा के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। गखड़ मंडी से पीटीआई के उम्मीदवार बराए एमपीए चौधरी नासिर चीमा साबिक एमपीए के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए थे, जिस पर उन्होंने फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा था। ताहम आज हाई कोर्ट ने नासिर चीमा के कागजात नामजदगी मंजूर करते हुए इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह रेनाला खुर्द में भी 5 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया।
पोलियो मुहिम में 93,000 के करीब 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। कतरे पिलाने के लिए 383 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। टीमें बस स्टैंड, अस्पताल और घर घर और मुख्तलिफ मुकामात पर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। डिप्टी DHO अश्वक कुमार ने कहा कि बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने वाली टीमों से ताउन करें। बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो के 2 कतरे ही हम सबके बच्चों को जिंदगी भर की माजूरी से बचा सकते हैं। पाकपतन में खून सफेद हो गया। पाकपतन के नवाही गांव में घरेलू झगड़े की बिना पर भाई ने बहन को कुल्हाड़ियों के पैर दर पैर वार करके मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम मौका से फरार। पाकपतन के नवाही गांव जमन शाह में भाई नेर अब्बास ने घरेलू झगड़े की बिना पर 25 साला बहन तस्लीम अख्तर को कुल्हाड़ियों के पैर दर पैर वार करके मौत के घाट उतार दिया और मुलजिम मौका से फरार हो गया। वाकया की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 क्राइम सीन की गाड़ियां और पुलिस की भारी नफरी जाए मौका पर पहुंच गई। क्राइम सीन की टीम ने जरूरी शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और पुलिस ने मकतूला की लाश कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी और कार्रवाई का आगाज कर दिया है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर मियां चन्नू रमीज जफर ने तुलंबा के एरिया बस्ती दिलवा 125/7 ER 19/8 BR और 3/8 R में पोलियो टीम्स को विजिट किया और आवाम को बताया कि पोलियो मुहिम 8 जनवरी से 12 जनवरी तक जारी रहेगी। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं और उम्र भर की माजूरी से बचाएं। बुलेटिन में शामिल करते हैं बैनुल-अक़वामी खबरें। गजा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला थम ना सका। वस्ती गजा के देरुल बला में अल अक्सा शहादा अस्पताल पर ड्रोन हमले में कई मरीजों और अमले के अफराद की शहादतों का खदशा है। फलस्तीनी वजारत सेहत ने देरुल बला में इसराइली हमले में अब तक 8 फलस्तीनियों की शहादत की तस्दीक की है, जबकि आलमी इदारा सेहत ने 600 से जायद मरीजों और तिब्बी अमले के लापता होने का खदशा जाहिर किया है। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि ये खित्ते में शदीद तनाव का वक्त है। गजा के शहरियों की जबरी बेदखली नहीं होनी चाहिए। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अमरीकी और कतरी वज़राए खारजा ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि गजा में इमदाद फराहमी के रास्तों में रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं। इसराइल से शहरियों की अमवात को कम करने पर बात होगी। गजा में बहुत से सहाफ़ी भी मारे गए हैं। अमरीकी वजीर खारजा ने कहा कि फ़लस्तीनी शहरियों को घर वापसी के काबिल होना चाहिए। गजा के शहरियों को गजा छोड़ने पर मजबूर नहीं करना चाहिए। इस मौका पर कतरी वजीर खारजा मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान ने कहा कि हमास रहनुमा के कत्ल ने कतर की सालसी की कोशिशों को मुतासिर किया है। कतर इसराइल के हमास मुज़ाकरात के लिए कोशिशें जारी रखेगा। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर पिट्सबर्ग में एक पालतू कुत्ता $4000 कैश खा गया। कुत्ते के मालकान की जानिब से दिलचस्प वाकया बताया गया कि यह वाकया गुज़श्ता माह पेश आया था और इनके सेसल नामी पालतू कुत्ते ने एक ऐसा काम किया जिस पर इन्हें यकीन नहीं आया। कुत्ते की मालकन क्लेटन ने बताया कि वो बैंक से $4000 निकलवा कर घर आई और उन्होंने कैश को किचन से मेज पर रख दिया था और कुछ देर बाद सेसल आया और कैश खा गया। क्लेटन ने कहा कि ये गैर फितरी अमल था जो सेसल ने किया। इसने मेज पर रखा खाना खाने की बजाय कैश को खा लिया। सेसल ने तकरीबन आधी रकम हड़प कर ली और बाकी आधी फाड़ दी। खबर है स्पोर्ट्स की दुनिया से। काजाकिस्तान की नामवर टेनिस स्टार एलिना रिबाकिना ने बेलारूस की नामवर टेनिस खिलाड़ी और इवेंट की टॉप सीडेड आरियाना सबालेंका को शिकस्त देकर WTA ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट का वुमेन्स सिंगल टाइटल जीत लिया। रवां साल का पहला WTA ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया के मशहूर शहर ब्रिस्बेन में जारी है, जिसमें शायकीन टेनिस को इंतहाई दिलचस्प और कांटेदार मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। Rybakina is red hot in Brisbane. A statement performance. 2 sets to love, 6 love, 6-3. Wonderful sportsmanship as ever from Aryna Sabalenka, but I think she will know that was special from the Kazakhstani, as she is the Brisbane International Champion. खबर है शोबिस की दुनिया से।
पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा मायरा खान ने पाकिस्तानी अवाम को ठरकी करार दे दिया। हाल ही में खूबरू अदाकारा मायरा खान ने एक पॉडकास्ट में शिरकत की, जहां उन्होंने पाकिस्तानी माशरे, अपने शोबे और निजी जिंदगी के तजर्बात पर खुलकर गुफ्तगू की। पॉडकास्ट में अदाकारा मायरा खान ने पाकिस्तानी अवाम के ख्यालात पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी अवाम ठरकी जरूर है मगर प्यार करने वाली है। मायरा खान को अक्सर व बेशतर इनके मलबूसात के सबब ट्रोलिंग का सामना रहता है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कतरीना कैफ को नुमाइशी लिबास में बहुत पसंद करेंगे, लेकिन ढके हुए शलवार कमीज में मेरी तस्वीर पर एतराज करेंगे। खूबरू पाकिस्तानी अदाकारा ज़रबाब राना ने अपनी हालिया तस्वीर से सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा ली। अदाकारा ज़रबाब राना ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर दिलकश तस्वीर मदाहों के साथ शेयर की, जिनमें इनकी कातिलाना अदाओं पर मदाह दिल हार बैठे। मज़कूरा तस्वीर में ज़रबाब राना ब्लू जीन्स के साथ जामनी स्वेटशर्ट ज़ेबतन किए हुए कैमरे के सामने पोज देते हुए नजर आ रही हैं। खुली जुल्फों और नाजुक जेवरात के साथ अदाकारा की कातिलाना अदाएं सोशल मीडिया पर तमाम लाइमलाइट चुराती मालूम हो रही हैं। अदाकारा की दिलकश तस्वीर जैसे ही सोशल मीडिया पर आई, मदाहों की जानिब से इनकी अनगिनत तारीफों का तांता बन गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 12 न्यूज़।